औकी कड़ी ना देखन देई, अपना बिरद संभाले। हाथ दे राखे अपने को, सास सास व्रत पाले। प्रभ स्यो लाग रह्यो मेरा चीत, आद अंत प्रभ सदा सहाई। तन हमारा मीत, रहाओ मन बिलास पे साहिब की। अचरज देख बड़ाई, हर सिमर सिमर आनंद कर नानक। प्रभ पूरन पैज रखाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इस संसार में समा आने पर जब भी सृष्टि पर विकार बढ़े, बुराइयां बढ़ी, कठोरता बढ़ी, दुष्टता बढ़ गई, तब हर बार पिता परमेश्वर किसी न किसी रूप में धरती पर आए, अवतार धारण किया, दुष्टों को नाश किया, दुष्टता का अंत किया। जिस प्रकार हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण भी धरती पर आए, आप पिता परमेश्वर का रूप होते हुए भी उन्होंने कभी कोई करामात नहीं दिखाई। जिस प्रकार कौरवों और पांडवों की लड़ाई हुई, भगवान श्री कृष्ण अगर चाहते तो क्या नहीं कर सकते थे। एक पल में दुष्टों को अंत कर सकते थे। इतना बड़ा महाभारत का जो युद्ध हुआ, वो एक पल में दुष्टों का नाश करके समाप्त हो सकता था। परंतु भगवान श्री कृष्ण ने कभी ऐसा नहीं किया। जैसा प्रभु को मंजूर था वैसा ही होता रहा। कलयुग के शुरुआत में धन्य साहिब श्री गुरु नानक देव जी आप पिता परमेश्वर का रूप धरती पर आए, संसार को तारा। उस वक्त भी कहते हैं बाबर ने तो उन्हें चक्की पर बैठा दिया, अनाज पीसने को दिया, उन्हें चक्की चलानी पड़ी। वे चाहते तो करामात दिखाकर एक पल में बाबर का अंत कर सकते थे, परंतु गुरु का पाना मीठा करके माना। जैसे प्रभु की इच्छा होती रही वैसा ही वो संसार में लोगों को उपदेश देते रहे।
तुरो बानी आती और बानी गाकर उच्चार कर वो संसार को सही ढंग से जीने का राह बताते हैं। इसी प्रकार गुरु अर्जन देव जी के समय पर जब बादशाह ने उन्हें तत्ती तवी पर बिठाने का हुक्म दे दिया था, तो गुरु अर्जन देव जी चाहते तो क्या नहीं कर सकते थे। सृष्टि के मालिक, कर्ता धर्ता, करनहार, बादशाह के बादशाह, बादशाह के बादशाह, सृष्टि के मालिक चाहते तो एक पल में धरती को उल्टा कर सकते थे। बादशाह की क्या मजाल थी कि उनको वो तत्ती तवी पर बिठा देते, परंतु धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी तत्ती तवियों पर बैठ गए, सर पर रेता डलवाया, परंतु मुंह से सी तक नहीं उच्चारी। धन है गुरु, धन है पिता परमेश्वर, जो कि समय समय पर अवतार धारण कर कर सृष्टि पर आते हैं, मनुष्यों को जीने की राह बताते हैं, मरना सिखाते हैं, ताकि मनुष्यों का उद्धार हो सके। मनुष्य फिर जीवन मरण की गेड़ में ना फंसे, मनुष्यों का उद्धार हो जाए। कभी परमेश्वर के अवतारों ने करामात नहीं दिखाई, वे सहज ही कष्टों को झेलते रहे, जबकि वे चाहते तो उसी वक्त संसार का अंत कर सकते थे। आज की साखी कुछ इसी पर है कि करामात जो होती है वो कहर के समान होती है। गुरुओं ने, भक्तों ने करामात को कहर माना है, कभी करामात नहीं दिखाई। आज की साखी है भाई अटल राय जी की, जिनका जन्म 1619 में हुआ, जिनके पिता आप साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी थे, जो कि 6वीं पातशाही आप तन तन परमेश्वर का रूप थे। बाबा अटल राय जी की माता, उनका नाम इतिहास में महादेवी जी आया है। कहते हैं बाबा अटल राय जी बचपन से ही बहुत ही धार्मिक स्वभाव के थे। वे बड़े ही बुद्धिमान थे, चतुर थे। लोग उन्हें शुरू से ही बाबा कहकर पुकारते, जबकि संसार में देखा गया है कि बाबा बड़े बूढ़े लोगों को कहा जाता है, जो कि बुजुर्ग अवस्था के होते हैं। उन्हें बाबा कहकर संबोधित किया जाता है। वे हमेशा ही बचपन से ही, छोटी अवस्था से ही अपने हम उम्र के साथियों के साथ खेला करते थे।
खेलने का उन्हें बहुत चाव था। वे बच्चों के साथ, हम उम्र के नन्हे बालकों के साथ हमेशा खेला करते। वे खेलने कूदने में बिताया करते थे। इसी प्रकार उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। कहते हैं कि बाबा अटल राय जी बचपन में जब गुरु हरगोबिंद साहब जी के गोद में खेलते थे तो पिता परमेश्वर धन धन साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी उन्हें हमेशा देखकर कहते कि बेटे, प्रभु ने तुम्हें बहुत सी शक्तियाँ दी हैं, बहुत सी कृपा बख्शी है। तुम्हारे अंदर शक्तियों का भंडार है, पर कभी इसका प्रचार मत करना, इसका प्रदर्शन मत करना, शक्तियों को संभाल कर रखना। शक्तियों का कभी दिखावा मत करना। इस तरह का उपदेश वे उन्हें दिया करते थे, क्योंकि गुरु साहब जी के अनुसार छोटी मोटी चीज़ों में शक्तियों को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। यही उपदेश गुरु हरगोबिंद साहब जी अपने बेटे बाबा अटल राय जी को हमेशा दिया करते थे। कहते हैं दरबार साहब जी के, हरमंदिर साहब जी के बिल्कुल पीछे ही गुरु हरगोबिंद साहब जी ने माता कौला जी का स्थान बनाया था। बीबी कौला जी लाहौर के काजी की सुपुत्री थी और गुरु घर की प्रेमी थी। वे गुरु को बहुत प्रेम किया करती थी, भक्ति में जुड़ती और हमेशा ही गुरु के साथ जुड़ी रहती थी। उनका मन बहुत निर्मल था। जिन प्रेम कियो तिन्ही प्रभ पायो। गुरु साहब जी कहते हैं कि जो मनुष्य प्रभु से प्रेम करता है, गुरु से प्रेम करता है, उन्हीं को गुरु मिलते हैं। इसी प्रकार बीबी कौला जी के अंदर मन में बहुत प्रेम था गुरु के प्रति। वे गुरु घर की बहुत ही श्रद्धालु थी। उन्हीं की याद में गुरु हरगोबिंद साहब जी ने कौलसर साहिब सरोवर तैयार करवाया था और उनका स्थान वहाँ पर बनवाया था। बाबा अटल राय जी हमेशा ही कौलसर सरोवर के पास जाकर वहीं खेला करते थे अपने साथियों के साथ। इसी प्रकार अपना जीवन वे व्यतीत कर रहे थे। कहते हैं बाबा अटल राय जी के पास श्रद्धालु आते, कोई भी उनकी उलट नहीं बोलता। बाबा अटल राय जी जो भी कहते सभी सुनते और इसी प्रकार बाबा अटल राय जी खुश होकर लोगों को मुंह मंगिया दात बख्शते, उनकी मांगे पूरी करते, उन्हें लोग का हर सुख देते। लोग आकर उनकी सेवा करते, उनके लिए खाने के लिए कुछ ले आते, उन्हें हमेशा खुश करने की कोशिश करते, क्योंकि
बाबा अटल राय जी के पास ऐसी शक्तियां थी, प्रभु की ऐसी बख्शिशें थी, ऐसी कृपा थी कि वे अपने मुख से जो भी कह देते वो वचन कभी खाली नहीं जाता था। जो भी वो कह देते किसी भी व्यक्ति को, वो हमेशा पूरा होता। और लोग इसी कारण, कई बार ऐसा होता कि लोग गुरु घर न जाते हुए बल्कि गुरु हरगोबिंद साहब जी के बेटे बाबा अटल राय जी के पास उनके दर पर आते थे, उनके चरणों में आकर माथा टेकते और लोग के सभी सुख प्राप्त कर लेते। जो भी उन्हें वस्तुओं की आवश्यकता होती, जो भी सुख चाहिए होते, वो सभी प्राप्तियां लोग आकर बाबा अटल राय जी से प्राप्त करते। गुरु हरगोबिंद साहब जी ये सभी कुछ जानते थे कि ये सब बहुत देर तक नहीं चलेगा, क्योंकि गुरु घर में करामात कहर स्वरूप है। कई बार तो ऐसा भी होता कि लोग गुरु के दर पर बाद में आकर माथा टेकते, पहले बाबा अटल राय जी की खुशियाँ प्राप्त कर लेते, उन्हें कुछ खिला देते, कुछ पिला देते और इसी से कहते हैं खुश हो जाया करते और लोगों को मुंह मंगिया मुरादा दे दिया करते हैं। जो भी लोगों को इच्छा होती, वे चाहते संसारिक सुख, वो सभी उन्हें प्राप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार कहते हैं जब बाबा अटल राय जी 9 साल के हुए तो जिस प्रकार वो अपना सारा समय अपने हम उम्र के बच्चों के साथ खेलने में बिता देते, उनके साथियों में से एक था धनी शाह का बेटा मोहन। मोहन के साथ में हमेशा हर रोज़ खेला करते, क्योंकि मोहन की उम्र बाबा अटल राय जितनी ही थी, दोनों एक उम्र के थे। रोज़ वो साथ में खेलते। जैसे ही अंधेरा होता सभी बच्चे कौलसा सरोवर के पास में से चले जाया करते अपने अपने घरों को। परंतु एक बार की बात है कि हुआ यूं कि बाबा अटल राय जी बच्चों के साथ खेल रहे थे, साथ में उनके प्रिय मोहन भी साथ में थे। शाम ढल गई, अंधेरा होने लगा। कहते हैं बाबा अटल राय जी और मोहन अन्य साथियों के साथ जब खेल रहे थे गेंद और लकड़ी के साथ, अंधेरा होने पर हुआ यूं कि बाबा अटल राय जी ने कहा मेरी बारी है, परंतु अंधेरा हो रहा है, अब हम चलते हैं, कल मैं आकर अपनी बाजी लूँगा। मोहन ने इस पर उत्तर दिया, हाँ क्यों नहीं, कल मैं अपनी बाजी दे दूँगा, आकर ले लेना। कभी बाबा अटल राय जी जीत जाया करते तो कभी मोहन जीत जाया करता। इसी प्रकार हमेशा ही रोज़ ही खेल चलता जा रहा था। उस वक्त रात होने पर
बाबा अटल राय जी अपनी बाजी खेल ना पाए और कहते हैं वे अपने घर को लौट गए। उनके साथी भी अपने अपने घरों को लौट गए। अब हुआ यूं कि जब वे सुबह उठे, स्नान पानी करने के बाद, भोजन इत्यादि करने के बाद लोग उनके दर्शनों को आए। उन्होंने करामात से सभी को खुश कर दिया और शाम होने पर कहते हैं कि जब बाबा अटल राय खेलने के लिए गए तो वो चाहते थे कि मोहन से अपनी बाजी लें और जीतें, परंतु कहते हैं मोहन वहाँ आया ही नहीं। मोहन के ना आने पर बाबा अटल राय जी ने अपने सेवकों को भेजा, कहा मोहन को लेकर आओ उसके घर से, मुझे बाजी लेनी है और जीतना है। कहते हैं सेवक जब गया और आकर बाबा अटल राय जी को सारी बात बताई कि रात में जब मोहन उठे थे तो रात में ही घर के बाहर ही उन्हें एक काले जहरीले सांप ने काट लिया था और इसी कारण उनकी मौत हो गई है। बाबा अटल राय जी के दिल में, उनके मन में, उनके हृदय में मोहन के प्रति बहुत प्रेम था, क्योंकि वे उनके बचपन के साथी थे। बाबा अटल राय जी चाहते थे कि अपनी बाजी खेले और वो जीते, परंतु मोहन की मरने की बात सुनकर वे दौड़कर मोहन के घर पहुंचे। कहते हैं मोहन के घर पर उनके माता पिता बहुत रो रहे थे। धनीराम, उनके आंसू बह रहे थे, क्योंकि जिनका बेटा छोटी उम्र में गुजर जाए उन पर क्या बीतेगी ये दुख तो वही जान सकते हैं जिनके बच्चे नहीं हैं। खैर, रो रो के सारा परिवार बहुत दुखी हो रहा था। सारे घर में वातावरण दुख का फैल गया था। कहते हैं कि जब बाबा अटल राय जी मोहन के घर पर पहुंचे तो पिता धनीर शाह ने बाबा अटल राय जी से कह दिया कि आप तो करामातों के मालिक हैं, आपके अंदर तो अद्भुत शक्तियां हैं, प्रभु की आप पर बहुत सारी मेहर है, कृपा है, बख्शिशें हैं। आपके साथी मोहन आज संसार छोड़ के चले गए हैं, उन्होंने शरीर त्याग दिया है, आप इन्हें जिंदा कर दीजिए करामात दिखाकर। आप तो जो चाहे वो कर सकते हो, आपके अंदर शक्तियां हैं, करामात है। बाबा अटल राय जी ने भी कहा कि हाँ मोहन, इसने तो मेरी बारी देनी है, इसे तो उठना ही होगा, इसने मेरी बारी देनी है, मुझे जीतना है। बाबा अटल राय जी के हाथ में एक कुंडी पकड़ी हुई थी। कुंडी से बाबा अटल राय जी ने
मोहन को उठाया। बाबा अटल राय जी ने अपने दोनों हाथों से मोहन के हाथ पकड़ लिए और उन्हें उठाया। मोहन को उठाकर कहा कि उठ प्यारे, हमारी बेटी है, मेरी बारी है, ये सोने का समय नहीं है, उठ, हमारी बेटी है। हाथ पकड़कर बाबा अटल राय जी ने कहते हैं कि मोहन को उठा दिया और मोहन जो कि मरा पड़ा हुआ था, उसे काले जहरीले नाग ने रात को काटा था और बाबा अटल राय जी के उठाने पर वो मरा हुआ मोहन उसी वक्त उठ गया। ये देखकर घर में जो कि रोने धोने का वातावरण था, सभी दुखी थे। माता पिता तो उनका तो रो रो कर हाल बेहाल हो चुका था। एक पल में ही मोहन के जीवित होने पर घर का वातावरण बदल गया। सभी खुश हो गए, सभी प्रसन्न हो गए। धनीराम का बेटा जिंदा हो गया। चारों तरफ बाबा अटल राय जी की कीर्ति, प्रशंसा चारों तरफ फैल गई। गांव-गांव में आग की तरह ये खबर फैल गई कि बाबा अटल राय जी ने धनीराम के बेटे मोहन को जीवित कर दिया है, जो कि मर चुका था। कहते हैं कुछ ही देर में गुरु हरगोबिंद साहब जी तक ये बात की खबर पहुंच गई। गुरु साहब जी को ये सभी बातें सुनकर पहले तो आश्चर्यचकित हो गए वे। उन्हें अंदर से बहुत दुख हुआ, क्योंकि उनके बेटे बाबा अटल राय जी ने इतनी बड़ी करामात दिखा दी थी। क्योंकि गुरु की नज़र के अनुसार तो करामात कहर होती है और किसी मनुष्य जो कि मर चुका है उसे जीवित करना अच्छी बात नहीं है। ये संसार के, परमेश्वर के सिद्धांतों के उलट है। क्योंकि हर व्यक्ति संसार में आता है, अपने कर्मों को भोगता है, सुख दुख भोगता है अपने कर्मों के अनुसार और शरीर त्याग देता है और उसके कर्मों के अनुसार ही आगे चलकर उसे जीवन मिलता है। तो जो बाबा अटल राय जी ने अपने दोस्त मोहन को, मरे हुए को जीवित कर दिया था, ये बात गुरु हरगोबिंद साहब जी को ठीक नहीं लगी। इससे वे बहुत दुखी हुए, उनका हृदय बहुत दुखी हुआ। वे रोष में आ गए। शाम को कहते हैं जब बाबा अटल राय जी गुरु के दर्शनों के लिए पहुँचे, उन्होंने गुरु हरगोबिंद साहब जी के चरणों में माथा टेका। तो पहले तो कहते हैं कि गुरु हरगोबिंद साहब जी ने बाबा अटल राय जी की करामात सुनकर उस वक्त से लेकर शाम तक किसी से बात नहीं की थी, कोई वचन नहीं किया, बल्कि अकेले में वे रहे। अंदर से बहुत शांत हो गए थे, अंदर से दुखी थे। खैर, ये तो गुरु का खेल होता है, क्योंकि वो पिता परमेश्वर जानी जाननहार हैं। कट कट के अंतर की जानत, पले बुरे की पीर पछानत।
गुरु साहब जी तो सब कुछ जानते हैं, उनसे क्या छुपा हुआ है, अगला पिछला वे सभी कुछ जानते हैं। बल्कि आज इस वक्त हमारे मन में क्या बीत रहा है, क्या चल रहा है, वे भी वो सब कुछ जानते हैं। तो ये सब तो गुरु का खेल होता है। खैर, जब बाबा अटल राय जी कहते हैं कि शाम के वक्त गुरु हरगोबिंद साहब जी के चरणों में पधारे, उन्होंने माथा टेका, तो पहले तो गुरु साहब जी ने दर्शन नहीं दिए, मुंह फेर लिया। तो कहते हैं उपरंत गुरु साहब जी ने वचन किया कि आपने करामात क्यों दिखाई, शक्तियों का प्रदर्शन क्यों किया, अपनी शक्तियों को प्रकट क्यों कर दिया, छुपाकर क्यों नहीं रखा। छोटी छोटी बातों में आप हमेशा से ही अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते हैं, लोगों को उनकी कर्मों के अनुसार जो नहीं मिलना चाहिए वो भी आप दे देते हैं। ये तो ठीक नहीं है। मैं आज तक आपको बख्शता आया हूँ, परंतु आज जो आपने किया है, एक मुर्दे को जीवित कर दिया। पिता परमेश्वर का जो सिद्धांत है उससे तुम उलट चले गए। इस वजह से मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ। ऐसा गुरु हरगोबिंद साहब जी ने अपने बेटे बाबा अटल राय जी से कहा, उपरंत वचन कर दिए, जेकर इस जग में मैं रहूँगा तो इस जग में तुम नहीं रहोगे, और जेकर इस जग में तुम रहोगे तो मैं नहीं रहूँगा। यही वचन सच्चा समझो। ऐसा वचन कहकर गुरु हरगोबिंद साहब जी बाबा अटल राय जी पर बहुत नाराज़ हुए और कहते हैं उपरंत बाबा अटल राय जी ने अपने पिता गुरु हरगोबिंद साहब जी के चरणों में माथा टेका। बाबा अटल राय जी ने मौन धारण कर लिया। उपरंत वे अपने घर नहीं गए, बल्कि माता कौला जी के सरोवर में जाकर उन्होंने स्नान किया, सिमरन में जुड़े। कहते हैं उन्होंने वहाँ बैठकर जपजी साहब का पाठ किया और उसी वक्त परमेश्वर का ध्यान धरकर प्रभु को माथा टेककर उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, क्योंकि यही वचन थे तन तन साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी के, या तो इस सृष्टि में मैं रहूँगा या तो तू रहेगा। यही सुनकर बाबा अटल राय जी ने अपना शरीर त्याग दिया था, अपने आप ही। अपनी आत्मा प्रभु के चरणों में निवास कर ली थी। प्रभु ने उन्हें इतनी सारी शक्तियाँ दी थी, इतनी बख्शिशें उन पर की थी कि वे आप ही शरीर त्याग कर अपने आप ही उनकी शरीर में से आत्मा निकल गई और वे सचखंड में चले गए। गुरु हरगोबिंद साहब जी को इस बात का पता चला और कहते हैं वे बाबा अटल राय जी के पास गए। माता भी उनके पास पहुंची। माता नानकी जी ने कहा कि तेरे अंदर तो इतनी शक्तियां हैं कि तू मरे हुए को तूने जगा दिया और अपने पिता के वचन सुनकर अपने आप ही अपना शरीर छोड़ दिया और सचखंड चला गया। ये वचन माता ने कहे थे। गुरु साहब जी ने कहा जो हुआ प्रभु के अनुसार हुआ है। बाबा अटल राय जी को ऐसे ही जाना था,
उनका ऐसे ही लिखा हुआ था, इसीलिए वे ऐसे ही गए हैं संसार से। उनके अंदर महान शक्तियाँ थी, वे महान शक्तियों के मालिक थे, ऐसा गुरु हरगोबिंद साहब जी ने वचन किया। इसी प्रकार कहते हैं कि 23 जुलाई को 1627 को बाबा अटल राय जी ने शरीर त्याग कर सचखंड में चले गए। उपरंत कहते हैं कई वर्षों बाद 1784 से 1778 तक उसी स्थान पर गुरुद्वारा तैयार किया गया। कहते हैं बाबा अटल राय जी ने जहाँ पर अपना शरीर छोड़ा था, वहीं पर उनका अंतिम संस्कार किया गया था और वहीं पर 9 मंजिला इमारत बनाई गई। आप शायद सभी जानते हैं या नहीं, मैं नहीं जानता, पर ये सच्चाई है कि गुरु हरगोबिंद साहब जी ने कहा था, गुरु हरगोबिंद साहब जी ने वचन किए कि जो भी संगत दरबार साहब, अमृतसर, हरमंदिर साहब माथा टेकने आएंगे, तो जैसे कि आप सभी जानते हैं हरमंदिर साहब के पीछे माता कौला जी का तप स्थान है, उनका वहाँ पर गुरुद्वारा है, सरोवर साहब है, बिल्कुल उसके सामने जिनकी हम साखी सुन रहे हैं बाबा अटल राय जी, उनका वहाँ पर गुरुद्वारा है, 9 मंजिला गुरुद्वारा। गुरु हरगोबिंद साहब जी ने वचन किया था कि जो भी संगत, जो भी मनुष्य, जो भी व्यक्ति हरमंदिर साहब दर्शनों के लिए आए, जब तक वो बाबा अटल राय जी के गुरुद्वारे में जाकर दर्शन ना करें, वहाँ पर जब तक जाकर माथा ना टेके, तब तक उनका हरमंदिर साहब में माथा टेकना सफल नहीं है। कहो धन है बाबा अटल राय जी, उनकी शक्तियाँ धन है, उनका परोपकार धन है, जो वो टूट कर लोगों को ऐसे ही बख्शिशें कर दिया करते थे। बड़ी छोटी आयु में, बचपन से ही वो दान बख्शते थे संगतों को, और 9 साल की उम्र में ही उन्होंने शरीर त्याग दिया। और गुरु हरगोबिंद साहब जी ने इतना बड़ा वचन कर दिया था कि जब तक बाबा अटल राय जी के गुरुद्वारों के दर्शन नहीं करोगे, वो संगत दर्शन नहीं करेंगे, तब तक हरमंदिर साहब का सेवा का फल नहीं है, दर्शनों का फल नहीं है। तो मैं संगतों को यही हाथ जोड़ के बेनती करूँगा कि आप जब भी दरबार साहब जाएं, जब भी आप हरमंदिर साहब जाएं दर्शनों के लिए, सेवा के लिए, तो बाबा अटल राय जी के गुरुद्वारे के दर्शन जरूर करके आएँ। वहाँ पर एक बहुत बड़ी महानता है कि जिस प्रकार बाबा अटल राय जी अपने घर पर भी खा सकते थे, परंतु घर पर कोई कमी नहीं थी उनके। वो पातशाह के पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब जी के बेटे थे, परंतु जो भी प्यार से ले आता उनके लिए वो खा लेते और खाकर उन्हें बख्शिशें दिया करते थे। जो संगत चाहती मुंह मुरादे उनकी पूरा करते थे, जो चाहते वो दाद बख्शते थे। तो गुरु साहब जी आप पर भी कृपा करें कि आप भी जब वहाँ जाके दर्शन करें तो आपकी भी मनोकामना पूरी हो। और इसी प्रकार आज भी वहाँ पर संगत कुछ ना कुछ खाने को लाती है, और जो संगतों का द्वारा जो भोजन आता है, प्रसाद आता है, शीर प्रसाद आता है, लंगर आता है, वो संगतों में बांट दिया जाता है। कहो धन है भाई अटल राय जी। कथा करते हुए आप जी के दास से कई प्रकार की भूला हो गई हैं। साथ संगत बख्शन योग हो, भुल्ला बख्शो, माफ़ी बख्शो, साथ संगत असीस बख्शो कि दास आपकी इसी प्रकार सेवा करता रहे और भवसागर से पार लग जाए। मुझे कभी 84 लाख दुनिया न भोगनी पड़े, मेरा जीवन मरण कट जाए। साथ संगत इतनी असीस बख्शना। फतेह का जवाब फतेह में दे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।